सो हेलो एवरीवन, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम बैक। और अब मैं अपना एक और ट्रिप शुरू करने वाला हूँ। दिस इज़ एन इंटरनेशनल ट्रिप। सो अब मैं जा रहा हूँ जापान। काफ़ी टाइम से मन था जापान एक्सप्लोर करने का एंड फाइनली ये मौका मेरे को मिल गया है। तो मैं और मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं। सो पहले मैंने मलेशिया से अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। अगर आप देखना चाहते हैं मलेशिया का पूरा टूर, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के साथ ही गया था 4 धाम में से एक धाम में रामेश्वरम। उसके भी सारे व्लॉग्स मेरे चैनल पे अपडेटेड है, आप देख सकते हैं। और अब हम शुरू कर रहे हैं हमारे जापान का ट्रिप। तो आज है 11 फेब और आज हमारी फ़्लाइट है रात 8 बजे की। हम मॉर्निंग में पहुँचेंगे वहाँ पे 8 बजे। कुछ 7.5-8 घंटे की फ़्लाइट है, टाइम डिफरेंस की वजह से ये वहाँ का जो टाइम होएगा वो 8 बज जाएंगे। एंड स्टार्टिंग में हम जा रहे हैं टोक्यो। और कैसे रहेगा आगे का रूट वो मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। टोक्यो के साथ साथ हम हापुने भी कवर करेंगे। माउंट फ्यूजी तो हम टोक्यो से ही जाएंगे। एंड देन हम क्योटो कवर करना है, ओसाका कवर करना है। तो 4 सिटीज़ हम मेन कवर कर रहे हैं। और अच्छा खासा ट्रिप है ये, 10 से 12 दिन का ये ट्रिप रहने वाला है। तो पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। डिज्नी सी, यूनिवर्सल स्टूडियो सब कुछ कवर रहेगा। तो बने रहेगा चैनल पे, मैं आपको अपडेट देता हूँ। एंड मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो मैं लैंड कर गया हूँ टोक्यो में। एंड अब मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ यहाँ पे। तो ऐसा हुआ था कि रात की फ़्लाइट थी एंड फ़्लाइट में नींद तो आती नहीं है। तो बहुत ही मुश्किल से बहुत ही छोटी सी नींद ली और फिर हम पहुँच गए थे टोक्यो में। कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे गिंजा, अभी हम गिंजा में आए हुए हैं। एंड एयरपोर्ट पे हम लैंड कर गए थे अप्रॉक्स 8 o'clock इन मॉर्निंग। एंड वहाँ पे एक चीज़ हुई, जब हम फ्लाइट में थे ना, तो एकदम से टाइम जोन चेंज हुआ। और ऐसा हुआ कि एक साइड पूरा अंधेरा था एंड दूसरी साइड सनराइज़ हो रहा था। तो उसका पूरा जो स्काई था वो ऑरेंज था, सामने पीछे पूरा डार्क था। नीचे देखो तो वाइट कलर के क्लाउड्स दिख रहे थे, जैसे जैसे थोड़ा सनराइज़ ब्राइटनेस बढ़ रही थी। ऊपर देखो तो रेडिश था, फिर वो कम होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। बिल्कुल ऊपर देखो तो डार्क ब्लू था। मतलब वो आइज़ जो देख रही थी ना, वो कैमरा जस्टिफाई नहीं करेगा, लेकिन वो इतना ऑसम व्यू था, आई कांट इवन टेल यू। और उसके बाद हम लैंड कर गए थे एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट पे लैंड करके हमने इमिग्रेशन किया। वहाँ पे 2 फॉर्म्स भरने होते हैं, एक कस्टम के लिए एंड एक वाइट फॉर्म जो आपका इमिग्रेशन के लिए देना होता है। तो हमने वो फिल किया। उसमें लग गया था पूरे प्रोसेस में हाफ़ एन आवर। तो उसको करने के बाद हमने लगेज कलेक्ट किया एंड वहीं से 2 रास्ते थे मेट्रो के। एक लेफ़्ट साइड में मोनो रेल थी, एक दूसरी साइड में थी। हमने लेफ़्ट साइड वाली ली मोनो रेल, क्योंकि उसमें ज़्यादा चलना नहीं था। तो 2 स्विका कार्ड मेरे पास थे, एक मैंने वहाँ से बनवा लिया। रेड वाला मैंने बनवाया, ग्रीन वाला नहीं बनवाया, उसमें 500 डिपॉज़िट देना था। तो मैंने रेड बनवा लिया, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। बस वो 28 डेज़ के लिए वैलिड है। तो उसमें जो भी बैलेंस बचता है वो आप रिफ़ंड नहीं ले सकते, ये एक कैच है। बाकी चलते दोनों सेम हर जगह है। तो मैंने एक रेड बनवाया, 2 ग्रीन थे मेरे पास, उसको रिचार्ज किया। रिचार्ज करना है तो ओनली कैश से होता है। एंड जो फर्स्ट टाइम मैंने जैसे रेड बनाया उस केस में कार्ड चल जाता है। तो वहाँ से रिचार्ज करके फिर टर्मिनल 2 से हमने मेट्रो ली, मोनोरेल। वहाँ से हम निकले, 1 सवा घंटा लगा हमें शिबुया पहुँचने में, सॉरी शिनजुंकू पहुँचने में। एंड फिर वहाँ पे हमने लगेज दिया। लगेज दे के अब हम आ गए गिंजा। गिंजा आपके सामने है। तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारा मेन मोटिव है आज का, वो है यूनिक्लो विज़िट करना। बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है जो फील हो रही है इंडिया से कंपेरेटिवली। वहाँ तब गर्मी आ गई। सो दिस इज़ यूनिक्लो एंड दिस इज़ फ्लैगशिप स्टोर इन टोक्यो। ये 12 फ्लोर्स का है। तो अब हम यहाँ पे जा रहे हैं, हीटेक लेंगे एंड कुछ देखते हैं अच्छा शॉपिंग करने को मिलता है तो। बाकी हम सोए मुश्किल से 2 घंटे पूरी रात का। बहुत ही ज़्यादा थके हुए लिटरली। अभी मेट्रो से आ रहे थे तो एक स्टॉप भी रह गया था ना, तो उसमें इतनी 3-4 झपकियाँ ले ली थी। बहुत ही मुश्किल हो रहा है आज का दिन करना। और आज मेरा बर्थडे भी है, और बट वो सेलिब्रेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हो ही नहीं पा रहा ना, अंदर से ही नहीं हो रहा। तो एक बार तो 3-4 बजे का चेक इन है। चेक इन करके शायद थोड़ा सा सोएंगे, उसके बाद रात जो मिलेगी उसमें एंजॉय किया जाएगा। अभी तो बस टाइम काट रही है कि भाई 4 बजे हमें एक बार रूम मिले, बेड मिले और अपना थोड़ा सा रिलैक्स हो, क्योंकि बॉडी थक गई यार बहुत ही ज़्यादा। कल 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचे थे हम दिन में, और अभी तक हम रेस्ट नहीं किया। प्लेन में तो कुछ रेस्ट काउंट होता ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो कुछ ऐसा सीन था। अभी मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। मेट्रो में कैसे क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगा तब बता दूँगा, क्योंकि मेरा भी फर्स्ट टाइम था। प्लस थके इतने हुए थे एंड लगेज इतना था, उसको भी संभालना था, सब कुछ करना था।
तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था एयरपोर्ट में ब्लॉग बनाना। तो जो जो मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दी। अभी हम जो डे 1 है टोक्यो में कैसे स्पेंड कर रहे हैं यहाँ तक तो मैंने आपको बताया। अब आगे का भी मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। सो दिस इज़ यूनिक्लो एंड अब हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर 6th फ्लोर पे, जो आज का हमारा मेन मोटिव है उसको कवर करने। सो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है हमारा डे 2। तो कल जैसे मैंने आपको बताया था हम इवनिंग में पहुंच गए थे होटल में। उससे पहले मैं गिंजा गया था सुबह 8 बजे। एयरपोर्ट से हमने 4 बजे तक टाइम पास किया, शॉपिंग करी, वहाँ यूनिक्लो पे गए। यूनिक्लो में जाने के बाद हमने एग्स एंड थिंग करके एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा है, गिंजा में ही है। वहाँ पे पैनकेक्स एंड एक फ्रेंच टोस्ट लिया था, दोनों ही बहुत अच्छे थे। तो आप अगर आए तो बिल्कुल वहाँ स्पेशल जा सकते हो, इतना अच्छा था वो। और उसके बाद हम हमारे होटल आ गए थे। मैं हॉस्टल आया था और मम्मी पापा होटल गए थे। चेक इन किया और हम तीनों ही सो गए। फिर हम उठे थे करीब 7:30 बजे और 1 घंटा तैयार होने में लगा। 8:30-9 बजे के आसपास निकले हम। शिनजुकू ही थे, शिनजुकू ही चले गए कि भाई अभी नाइट तो देखनी थी, एक बार तो करना ही था एक्सप्लोर। तो सोचा कल ही कर लेते हैं, थके तो वही है, 2-3 घंटे ही सोए थे 30 घंटे में। तो शिनजुकू ही गए। अच्छा था वैसे तो सब कुछ, लेकिन वेज फूड हमें कहीं भी नहीं मिला, एग बेस भी नहीं मिला, सब कुछ नॉन वेज था। कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ, रेमन हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कहीं भी कुछ नहीं था वेज। फिर हमने सोचा कोई बार चले जाए, बार ढूंढा, कोई अच्छा बार ऐसा नहीं मिला कि जहाँ पे थोड़ा म्यूज़िक हो, लाइव म्यूज़िक हो और कुछ हैपनिंग हो रहा हो। नहीं, कुछ नहीं था ऐसा। बस एक वो सिटिंग थी एंड मैक्सिमम जगहों पे तो सिटिंग थी, वो भी बहुत ज़्यादा भरी नहीं हुई थी, मतलब खाली खाली सही था। फिर हम एक्सप्लोर किया, क्लब्स गए थे। क्लब में एंट्री नहीं मिली क्योंकि मैं पासपोर्ट लेके नहीं गया। तो अगर आप भी प्लान करते हैं क्लब जाने के लिए तो आपको वहाँ पर आईडी फिज़िकल कॉपी ही चाहिए पासपोर्ट की, आपको सॉफ्ट कॉपी नहीं दिखा सकते। तो मेरे को आइडिया नहीं था कि क्लब के लिए भी पासपोर्ट डालूँ। मेरे को लगा जा रहे तो पासपोर्ट रख जाता हूँ, क्यों इधर उधर लेके घूमना है रात को। तो ऐसा नहीं हुआ, तो वहाँ पे एंट्री मिली। उसके बाद करीब करीब 1000 रुपये, 1000 येन की एंट्री है मेन के लिए, एक ड्रिंक फ्री होती है एंड 800 येन वुमेन की होती है। अलग अलग क्लब्स में अलग अलग है, एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद हमने फिर ढूंढा बास, कहीं कुछ ऐसा कुछ खास नहीं मिला। एक गोल्डन काय करके स्ट्रीट है, वहाँ पे कहते हैं कि काफ़ी अच्छे बार्स हैं, तो वहाँ पे गए थे। नैरो से बड़ी एले बना हुआ है वो, वैसे वाइब है, बट उसमें स्टार्टिंग में ना वो अफ्रीकन्स खड़े होते हैं रात के टाइम। स्पेशली मैं रात को ही गया था तो उस टाइम का बता रहा हूँ। तो वो आपको बार्स में ले जाने के लिए, तो वो एक वाइब पॉइंट से थोड़ा अच्छा सा नहीं था, मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि बहुत सारे थे, ऐसा नहीं है एक दो, बहुत हट्टे कट्टे एकदम। और आप फैमिली के साथ हो या अकेले हो तो तब भी आपको थोड़ा सा तो लगता ही है। फिर रात को वापस मैं हॉस्टल आ रहा था तो शिनजुकू एरिया में तो भरे हुए थे यार, हर एक पॉइंट पे वो अफ्रीकन से, जैसे पुलिस के नाके होते हैं ना, उससे भी 3-4 गुना ज़्यादा ही थे। एक जाएगा वहाँ पे दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा ख़त्म तीसरा शुरू, और एकदम सब हट्टे कट्टे। तो अगर आप फैमिली या सोलो हैं तो थोड़ा सा आपको अजीब लगता है कि यार प्लीज़ लीव मी अलोन टाइप। बट ठीक था, ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं, बस पूछा, उनको मना कर दिया कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं करना या मेरे को कुछ नहीं करना, मैं अकेला बिता दो। उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं, ठीक है नहीं करना तो जाओ। तो ऐसे सही था, बट एक थोड़ा सा वाइब थोड़ा सा लगता है एक बार पहली बार देखो तो और फिर कुछ नहीं किया। हमने 7-Eleven पे ही खाया पिया, रात को डिनर किया, ऑमलेट राइस था और कहीं पे कुछ मिल नहीं रहा था, वही डिनर किया। वहीं पे ही मेरा बर्थडे था तो एक केक लिया, थोड़ी सी पुडिंग ली, वो खाई पी और आ गए थे 12:30-1 बजे, सो गए थे फिर आकर। और अब सुबह उठे तो डे 2 है। आज का प्लान कुछ ऐसा है कि आसाकुसा जाएंगे, वहाँ से जाएंगे हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है आकिया 12 समथिंग, और फिर जाएंगे वापस गिंजा। गिंजा से यूनिक्लो एंड ऑल शॉपिंग करेंगे और वापस पे आएंगे शिनजुकू। तो ये लाइन वाइज चलेगा जो जितना मैंने आपको बताए स्टॉप्स। तो शिनजुकू आके फिर हम लगेज लेंगे, लगेज हम लेकर वापस आ जाएंगे अपने हॉस्टल में, सामान रख के रात को देखते शिबुया की ट्राई करेगी। आज शिबुया जाते हैं, नियॉन लाइट्स देखते सब कुछ। तो कल रात को गए थे गिज़ा में तो लाइटनिंग थी, हमने गॉडज़िला रोड भी देखी, वो बिग कैट भी देखा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका भी। बिग कैट 3D आर्ट है, पहले एड्स चलती है, फिर 30-40 सेकंड के लिए आती है वो कैट। अच्छा था, लेकिन वो पसंद आया। उसके बाद बस कुछ नहीं किया था,
तो आज का मैंने प्लान बता दिया, ये सब मैं कवर करने वाला हूँ मेरे व्लॉग 2 में, तो बने रहेगा चैनल पे। देखते हैं आगे कैसा रहता है सफ़र। अब तक अच्छा था, खाना पीना नहीं मिला जब से आए, अब तक कोई भी मील नहीं ली हमने वैसे टेक्निकली, सिर्फ एग सैंडविच और ऑमलेट राइस पे ही है 7-Eleven से। तो आज हम जा रहे हैं आस्का खूसा, वहाँ पे स्ट्रीट फूड है तो वो काफ़ी फेमस है, तो पहले वहीं पे जाएंगे, खाइए पिएंगे। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, बने रहेगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।